हेलो गाइस। सो आज हम मैं वीडियो बना रही हूँ रेज़र के ऊपर। तो मुझे कमेंट आए थे कि मैम हम थोड़े एरर फेस कर रहे हैं रेज़र में। तो वो कैसे सॉल्व करने का करके। ओके, तो मैं गाइस आपको आज बता देती हूँ कि कॉमन कौन से एरर आपको आ सकते हैं रेज़र में। और समझो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं रेज़र, तभी भी आपको कौन से एरर आ सकते हैं वो आज हम देखेंगे। थोड़े कॉमन एरर्स देखेंगे गाइस, और उसको सॉल्व कैसे करने का वो भी हम देखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी हूँ रेज़र पे डैशबोर्ड के ऊपर। ओके, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड वो अपडेट कर रहे हैं अभी भी। आज भी उन्होंने अपडेट किए, सॉरी आज भी नहीं, अभी भी अपडेटेड है। लाइक अभी डिफरेंट पे देख रही हूँ यहाँ पे गाइस सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मेथड स्प्लिट, अदर पेमेंट्स। तो लास्ट वीक में कौन से में पेमेंट आया तो वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। लाइक क्रेडिट कार्ड से आया है तो यूपीआई से, नेट बैंकिंग, अदर्स कौन सा भी है तो ये चेक कर सकते हैं। वीक का कितने फेलियर्स हुए, कितना काउंट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कितना फेल हुआ, वो सब कुछ हम देख सकते हैं। इस डेट वाइज भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, लास्ट 7 डेज का। देन समझो आपको चेक करना है 30 डेज का, और समझो कस्टम आपको देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, फाइन। तो गाइज मैं फर्स्ट आपको बता देती हूँ। अभी मैं हूँ टेस्ट मोड में हूँ गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं टेस्ट मोड में हूँ। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप क्या फेस कर सकते हैं गाइस, इनवैलिड एपीआई कीज करके। ओके, तो एपीआई कीज कैसे रहते हैं, इनवैलिड रहते हैं। तो इनवैलिड क्यों रहेंगे गाइस, तो देखो गाइस जब हम टेस्ट मोड में जाते हैं, अभी मैं टेस्ट मोड में हूँ, तो मैं एपीआई का चेक करती हूँ फर्स्ट। तो मैं जाऊंगी अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं एपीआई कीज के ऊपर आती हूँ। ओके, तो मैं ना लाइव मोड में हूँ, शायद एपीआई की नहीं दिख रही। ओके, अभी मैं टेस्ट मोड में हूँ। ओके, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट मोड में मुझे यहाँ पे कीज दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे की दिख रहे हैं। तो एक बार कैसे होता है गाइस, जब हम की जनरेट करते हैं ना, फर्स्ट टाइम की जनरेट करते हैं, तब उसको ना आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं कहाँ पे, तो सेव करके रख सकते हो। और समझो अभी आपने उसको ऑलरेडी एक बार टेस्ट की जनरेट किया, उसको यूज किया। ओके, और नेक्स्ट टाइम आपको यूज करना है तो आपको पता नहीं, सिर्फ आपको की आईडी पता है, सीक्रेट की आपको पता नहीं। तब हम क्या करते हैं, की आईडी लेते हैं और सीक्रेट की कुछ तो दूसरा डालते हैं। तभी क्या होता है गाइस, हमको एरर आता है कि इनवैलिड एपीआई कीज, क्योंकि एक एपीआई की करेक्ट रहेगी और एक करेक्ट नहीं रहेगी। तभी भी तभी भी गाइस आपको एरर आ सकता है कि एपीआई कीज करेक्ट नहीं रही तो। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं कि सभी समझो आपने एपीआई की अभी यूज की है कौन से भी एप्लीकेशन में, तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, और एक बार यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, रीजनरेट टेस्ट की करके ऑप्शन आता है, तो आपको ओटीपी आता है, वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी डालो। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइस, और एक आपका एपीआई की, सॉरी एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। तभी भी आप उसको डाउनलोड करके सेव करके रखो और वहीं आप यूज करो। तब तब क्या हो सकता है गाइस, आपको जो इनवैलिड एपीआई की एरर आता है ना, वो नहीं आएगा। ओके, और एक बार कैसे होता है कि जब हम कीज लेते हैं ना, तब यहाँ पे समझो कुछ भी, फॉर एग्जांपल आर भी समझो मिस से इस की में, तभी भी आपको एरर आएगा कि इनवैलिड एपीआई की करके। ए भी मिस रहा तो तभी भी आ सकता है। ओके, तो एक एक टेस्ट स्टेप से गाइस, देखो आप कीज यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको कॉपी पेस्ट करना है, जो कुछ रहेगा डायरेक्टली कॉपी करो एंड पेस्ट करो। ओके, तो तब आपको क्या वो एरर नहीं आएगा। ओके, तो ये एरर ना बहुत आता है गाइस इनवैलिड एपीआई की। तो मैंने खुद भी किया है तो मुझे भी आया था, क्योंकि जब नए नए रहते हैं तब पता नहीं रहता। समझो आपने यहाँ पे रीजनरेट किया और समझो ओल्ड की भी आप यूज कर रहे हैं, आपने यहाँ पे रीजनरेट किया लेकिन आप यही की यूज करें ओल्ड की, तभी भी आपको इनवैलिड किया था। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा वो एक। ओके, देन नेक्स्ट आएगा इज इनकरेक्ट पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन। समझो आप पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं आपके वेबसाइट में, आपने समझो इनकरेक्ट लिया कीज वगैरह, तभी भी आपको इनकरेक्ट पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन करके एरर आ सकता है। ओके, फाइन। और एक बार कैसे होता है कि जब हम एपीआई कीज यूज करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ओके, तब पेमेंट फेल्योर हो सकता है। एक तो किसकी वजह से एपीआई की करेक्ट नहीं रही तो, और एक बार मुझे ना कमेंट्स आते हैं कि टेस्ट मोड में पेमेंट रिसीव होता है कि नहीं। तो गाइस टेस्ट में बता देती हूँ आपको, टेस्ट मोड में आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगा। ओके, समझो आपने ये टेस्ट कीज है ना आपके वेबसाइट में आपने यूज किया है, और कोई कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है वही एपीआई से, तो गाइस क्या होता है कि वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। मैं क्लियरली बोल देती हूँ गाइस, जब आप लाइव कीज यूज करेंगे ना, तभी आपके अकाउंट में अमाउंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ गाइस, मैं भी टेस्ट कर रही थी एक एप्लीकेशन, जब मैं नई नई थी मुझे पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, टेस्ट कीज है उसको यूज किया और मैंने लाइव पेमेंट किया गाइस। ओके,
लाइव पेमेंट किया, जो थोड़ा बस इंटीग्रेशन का था, जो बस बुकिंग का एप्लीकेशन था, तो वहाँ पे हमने परचेज़ किया था, तो वहाँ पे पे करके हमने सीट्स वगैरह लिए थे, ओके। तो यहाँ से हम पेमेंट कर रहे, तो गाइज़ वहाँ पे ना हमारे 20,000 कुछ तो गाइज़ हमने ऐसे सीट बुक किया टेस्ट मोड में, और हमारे पेमेंट भी नहीं हो गया। इसलिए मैं बोलती हूँ गाइज़, टेस्ट मोड में आप पेमेंट रिसीव मत करो, किसी को भी आप दे रहे हो तो लाइव मोड में ही रखे कुछ भी देना है गाइज़ आपको। समझो आप क्यूआर कोड भी दे रहे हो तो लाइव मोड में ही रहना चाहिए गाइज़, ओके। तब क्या होगा, लाइव आपको पेमेंट रिसीव होगी, नहीं तो क्या होगा कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रही हूँ गाइस, ओके। तो दिस इज थिंग, तो यही एरर आता है। इसको क्या हुआ, ओके। और एक कॉमन एरर है कि टेस्ट कीज अभी नहीं दिख रहे, तो गाइस आपको क्या करना है, अभी टेस्ट की भी समझो आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना आपकी जो वेबसाइट रहती है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये भी बहुत एरर आता है गाइस, मतलब एरर नहीं बोल सकती मैं, डाउट से बहुत। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, आपको यहाँ पे ना आपका यूआरएल डालना है, आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है उसको डालना है वहाँ पे, एंड देन आपको यहाँ पे कीज मिलेंगी। तो यहाँ पे देखो गाइस, अवर टीम हैज रिजेक्टेड वेबसाइट अपॉन क्लियर वेरिफिकेशन। तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पे वेबसाइट डाली की, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया है। ये तो मुझे यूज नहीं था गाइस वो, क्योंकि मैं सिर्फ टेस्ट के लिए मैंने डाला था उसको, ओके। तो योर वेबसाइट एंड एप्स लिंक्स टू रेजर पे अपीयर हियर, आवर टीम टेक्स 1 to 2 days टू वेरीफाई वेबसाइट में। तो जब कोई आपने यहाँ पे वेबसाइट आपकी ऐड की है, ओके, तो उसको ना वेरीफाई करने के लिए रेजर पे को एक 1 to 2 days चाहिए, उसके बाद वो आपको वेरीफाई करके आपका अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे सबको वेबसाइट कनेक्ट करनी है, तो आपको क्या करना है, ऐड वेबसाइट में जाना है, कनेक्ट योर वेबसाइट और ऐप टू एक्सेप्ट पेमेंट्स। तो यहाँ पे क्या करना है, सबको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो प्रोसीड टू अपडेट वेबसाइट, ओके। यहाँ पे मुझे ओटीपी आएगा, तो मैं एंटर करके आपको दिखा देती हूँ अभी, ओके। तो यहाँ पे देखोगे मैं ओटीपी डाल रही हूँ 65586। तो एक कम हुआ क्या, ओके, 555 है यहाँ पे 86, ओके। फिर मैंने कंफर्म किया इसको। तो अभी देखोगे मुझे वेबसाइट की ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट की ऐड कर सकती हूँ। मुझे ऐप का ऐड करना है, तो मुझे ऐप सेलेक्ट करना है, जहाँ पे मुझे ऐप लिंक देना है, ओके। तो देखोगे यहाँ पे, ओके, इस वेबसाइट पे मुझे पेमेंट मतलब जो कौन से वेबसाइट पे आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है, वो वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। डज योर वेबसाइट रिक्वायर्स यूजर टू लॉग इन टू कंप्लीट अ पेमेंट? यस है तो यस करो, समझो लॉगिन है तो, नहीं तो नो करो गाइस। समझो यस है तो ऐड टू टेस्ट अकाउंट, तो यहाँ पे गाइस आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा लॉगिन के लिए, ओके। तो रिक्वायर है यूजर टू लॉगिन, तो गाइस आप यस करो, नहीं तो नो रख सकते हैं आप, ओके। प्लीज शेयर द क्रेडेंशियल टू टेस्ट अकाउंट, दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हिच अकाउंट फ्लो वी कैन इंश्योर। तो गाइस देखो यहाँ पे ऐड करके आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है, तो 1 to 2 days में वो क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे एंड आपको रिप्लाई करेंगे, ओके। तो एक हुआ था गाइस, दिस इज वन क्वेश्चन। तो और कौन से एरर आ सकते हैं गाइस, और एरर आ सकता है और क्यूआर कोड का। एक बार कैसे होता है गाइस, क्यूआर कोड हम यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते, ओके। तब आपको यहाँ पे ना रेड में दिखेगा, कुछ तो एक नोट रहेगा गाइस वहाँ पे कि आप क्यूआर कोड जनरेट नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना है, कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना है। कस्टमर केयर से कांटेक्ट किए तो आपको एक्टिवेट कर देंगे गाइस आपका क्यूआर कोड, ओके, फाइन। देन पेमेंट बटन का, इसका तो कुछ नहीं आता, इजीली आप पेमेंट बटन क्रिएट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, ओके। देन ओके, पेमेंट लिंक्स में गाइस यहाँ पे ना देखो लाइव मोड में, तो यहाँ पे समझो आप पेमेंट क्रिएट लिंक्स क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक और यूपीआई पेमेंट लिंक। आपको कौन सा चाहिए वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और कौन सा एरर आ सकता है गाइस, ओके, सेटलमेंट में रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन आते हैं गाइस, ओके। तो सेटलमेंट का समझो आपको आपने पेमेंट किया तो यहाँ पे दिखेगा गाइस आपका करंट बैलेंस, सेटल कब होने वाला है, सेटल ड्यू टुडे, तो यहाँ पे दिखेगा गाइस प्रीवियस सेटलमेंट कितना है, अपकमिंग सेटलमेंट है कि नहीं, तो मेरा अपकमिंग कुछ भी नहीं है अभी, तो मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है गाइस, प्रीवियस इतना हुआ था, ओके। तो गाइस मैं ना ये इसके लिए यूज करती हूँ, टेस्ट के लिए उतना यूज करती हूँ, मैं पर्सनल के लिए नहीं यूज करती, मतलब वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, ओके। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गाइस। देन और कौन सा एरर आता है गाइस, सॉरी, कॉमन एरर्स और कौन से आ सकते हैं,
अभी याद नहीं आ रही लेकिन बहुत आते हैं। समझो आपको रिपोर्ट्स देखनी तो रिपोर्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डाउनलोड रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको पेमेंट का पूरा रिपोर्ट दिखेगा। ओके ओके, तो ज़्यादा से एपीआई की के ही आते हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो मैंने कवर किया इस वीडियो में। तो समझो आपको और भी कुछ भी कॉमन एरर आप फेस कर रहे हैं तो मुझे, हाँ और एक आता है, समझो आपको एरर नहीं बोल सकती मैं, कस्टमर केयर से बात करनी है तो आपको यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है। देन आपको यहाँ पे ना कुछ भी एक सेटलमेंट आप सिलेक्ट करोगे, ओके, यहाँ पे क्रिएट सपोर्ट टिकट करो, यहाँ पे एक मैसेज लिखो, I have an questions regarding सेटलमेंट, ओके। तो ऐसे क्रिएट क्रिएट सपोर्ट टिकट, ओके, मिनिमम 50 कैरेक्टर्स। I want to know about settlement. तो इसे क्यों नहीं ले रहे? ओके, अब मैं क्या डालूं? I want to know about settlement and instant settlement if give me a call. ECTTLEMENT, ओके, सेटलमेंट, ओके। तो मैंने डाला और यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ पे देखोगे कन्फर्म योर नंबर आएगा, कन्फर्म करो। देन आपको क्या आएगा, कॉल आएगा, इसके रिगार्डिंग लिखेगा योर सपोर्ट टिकट इज क्रिएटेड, we are currently reviewing your issue, please accept a status update within 4 to 8 business hours, you can view the status of your ticket in the support section, ओके। तो यहाँ पे डन करना है गाइस, ओके। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, टिकट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने देखोगे मैंने क्रिएट किया, मुझे कॉल आएगा मे बी उसका, तो चेक करेंगे, देखोगे मुझे मैसेज भी आया कि योर सपोर्ट टिकट हैज बीन क्रिएटेड करके, ओके ओके। तो मेरा इसे चेक करेंगे एंड वो मुझे रिप्लाई करेंगे, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और समझो कुछ भी क्वेश्चन है गाइज आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और समझो आप कौन से एरर फेस कर रहे हो मुझे कमेंट करो गाइज, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।